बोलिए सद्गुरुदेव की जय, भक्त मंडली की जय, आज के आनंद की जय। साहिब गुरबिन भवनिधि तरह न कोई, जो बिरंच शंकर समोई। एक सवाल उठता है, जितना आज मनुष्य भटका हुआ है भक्ति पद से इतना कभी भी नहीं था। बरबस आपके दिमाग में एक विचार आएगा, कि भाई आखिर हम गुरु की जरूरत क्या है। मैंने एक बार ये प्रसंग उठाया था, आज फिर उठा रहा हूं। एक सज्जन मेरे पास आया, दुकानदार ये ठीक से जानता है ग्राहक कैसा है। प्रश्न भी 4 तरह से होते हैं। पहला होता है अज्ञान से, जानता नहीं है। दूसरा प्रश्नकर्ता प्रश्न करता है अहंकार से, आपको तोलने आया। तीसरा प्रश्न करता है जिज्ञासावश, उसमें जानने की इच्छा। चौथा वो प्रश्न करता है अपनी शंका की पुष्टि के लिए। मेरे पास आया वो, पीएचडी था। विद्याभिमान भी बड़ा खतरनाक होता है। अहंकार तो किसी भी प्रकार का है वो बड़ा खराब है। और दुनिया में अहंकार 6 चीजों से होता है, और अहंकार का कोई वजूद नहीं। अहंकार 6 कारण से, 6 चीजों से होता है। पहला बल मद, ताकत का घमंड। आप देखते हैं जिनमें थोड़ा बल अधिक है वो एंट कर चलते हैं। दूसरे आदमी को सिर्फ ये देखते हैं मुझसे कमजोर है या तगड़ा है, यही देखते रहते हैं। ये बल मद है। दूसरा है धन मद। आप देखते हैं जिनके पास धन है वो गरीबों के साथ में बड़ा दुर्व्यवहार करते हैं। सभी नहीं, कुछ करते हैं। तीसरा है जाति मद। कुछ लोग ऊंची जात का अहंकार का ठीकरा अपनी खोपड़ी से फोड़ते हैं। ये जात मत बहुत खतरनाक है। चौथा है रूप मद। जो थोड़े सुंदर है हमेशा वो ही देखते रहते हैं कि ये मेरे आगे क्या है, कुछ भी नहीं। रूप मत। और महंत मज। कुछ लोगों के बड़े शिष्य हैं, बड़ा ऐंठ कर घूमते रहते हैं। इस तरह जितने भी घमंड है वो दूसरे के कारण हानिकारक है। ये अहंकार है और सबसे नजदीकी आदमी का दुश्मन है। उसने मुझे कहा, जब भी कोई प्रश्न करता आता है मैं पहले प्रश्न ठीक से सुनता हूं। बच्चे लोग क्यों फेल हो जाते हैं? पहले प्रश्न ठीक से समझते नहीं। जब आपने प्रश्न ठीक से समझा नहीं तो आप उत्तर ठीक से दे ही नहीं सकते। आप फिर उत्तर ठीक से नहीं दे सकते।
मैंने उसका मंतव्य समझ लिया, उसका अभिप्राय पहले ही समझ लिया बॉडी लैंग्वेज से। उसने कहा महाराज, वो जिज्ञासावश नहीं आया था, अहंकारवश आया था, पर वाचाल था, बोल इतनी स्टाइल से रहा था, एक तरह से वो मुझसे शाब्दिक ध्वंद करने आया था। दुकानदार जान जाता है ग्राहक कैसा है। इतने लंबे टाइम से अध्यात्म में हूं, करीब 54 साल से मैं दीक्षा दे रहा हूं, 53-54 साल से, तो बोध है। एक बार मैं कापड़िए की दुकान पर था, बैठा था, कापड़िया आराम से बैठा हुआ था दुकान पर, टांग पे टांग रखकर। धन का घमंड था। एक ग्राहक आया, एक आदमी आया, उसने एक पैंट का कपड़ा इशारा करके, ये पैंट कितने की है, ये बात करीब 40-45 साल पुरानी है, कहा 200 रुपए की। वो 200 रुपए उस समय के आगे, अभी के 2000 उसके आगे लंगड़े हैं। फिर एक शर्ट की तरफ कहा, बोला 300 रुपए, और जवाब कटा सा दे रहा था। ग्राहक चला गया। मैंने महाजन से कहा, मैं कहा भाई आपका व्यवहार ग्राहक के साथ अच्छा नहीं था। ग्राहक को दुकानदार ईश्वर की तरह मानता है। उसने कहा महाराज ये कुछ नहीं खरीदेगा, इसको पूरी मार्केट, कपड़ा मार्केट जानती है, पूरे थान खुलवाएगा। अगर इसको बाई चांस एक कमीज खरीदनी होगी 25 दुकानों में जाएगा, इसलिए इसको कोई तहरीज नहीं देता है। हमें मालूम है ये खरीदार नहीं है। तो साहब ने एक शब्द कहा है, दिल उसको देना चाहिए, दिल उसको देना चाहिए दिलदार कोई हो। दिल उसको देना चाहिए दिलदार कोई हो, हिंदू क्या मुसलमान क्या। किसी भी जात का हो। इस तरह से लंबे अध्यात्म जीवन में मेरे सामने लोगों के बहुत प्रश्न आए हैं। उन प्रश्नों से मुझे कुछ सीखने को मिला। मैं जहां भी जाता हूं उनके प्रश्नों से मुझे बहुत ज्ञान मिला। ये ज्ञान मिला कि मनुष्य कितने प्रकार के हैं, कैसी कैसी खोपड़ियां हैं, अनुभव मिला। आगे वो क्या बोला, ये गुरु गुरु सब धोखा है। क्या करना गुरु गुरु, लोग पोथी पढ़ करके बात करते हैं। हम अपने अंदर परमात्मा है, हम खुद भी तो ढूंढ सकते हैं ना। मैंने दिल में सोचा पहले इसको पूरा बोलने दो। अब मेरी समझ में एक बात आई, ये मुझे बिल्कुल भी हूट करने आया है, इसका ये खरीदार नहीं है। वो बात है, दिल उसको देना चाहिए दिलदार कोई हो, हिंदू हो मुसलमान, खरीदार कोई हो।
मैंने दिल में सोचा इससे गुस्सा नहीं होना है, पहले इसको पूरी अपनी भंडास बाहर निकालने दो, फिर इससे बात होगी। और उदंड भी था, उसमें विद्या का अहंकार भी था, वो झलक रहा था। ये सब चीजें झलकती है। फिर मुझे बोला आपसे ज्यादा धर्मशास्त्र मैं पढ़ा हूं। मेरी एजुकेशन आपसे ज्यादा है, मैं पीएचडी हूं। पीएचडी वालों के अंदर एक भाव होता है, उनको ये समझाया जाता है, वो अपने को सब कुछ मानते, बाकी को कहते जाहिल है, कुछ नहीं जानते। बात कर चुका, बोला आपकी वाणी में वाक्य अशुद्धि भी है। आपसे ज्यादा धर्मशास्त्र में पढ़ा हूं। मैंने कहा कह चुके हो आप? बोला हाँ। मैंने कहा एक बात बताओ, आपकी उम्र क्या है? प्रोफेसर था। बोला 50 साल। मैंने कहा क्या आप अपनी आत्मा को जान चुके? आपके अंदर ईश्वर है, क्या आप ईश्वर को जान चुके? आपके छोटे बच्चे की उम्र क्या है? बोला 2 साल। मैंने कहा क्या आप काम क्रोध मोह को अपने अंदर से निकाल सके? 2 साल पहले आपने संभोग किया था, बच्चा है। और जवानी खास बात है। आगे जैसे सूर्य पश्चिमांचल की तरफ बढ़ता है, उसका तेज और प्रकाश दोनों कम होते हैं। आगे तुम्हारा शरीर तौबा कर। कब ईश्वर को ढूंढना? इतने पढ़े लिखे हो, इतने समझदार हो, इतने जानकार हो, उसके बाद भी तुम न तो आत्मा को देख सके और न तो ईश्वर को देख सके अपने अंदर, और न तो आप देखने की कोशिश ही कर रहे हैं कुछ। भाई राहगीर है, कुछ अपनी मंजिल तक जाना चाहते हैं, कुछ अपनी मंजिल तक पहुंचे, कुछ चल रहे हैं, कुछ थक गए बैठे हैं, लेकिन उनका प्रयास तो है अपने गंतव्य तक पहुंचने का। तुमने तो कोशिश भी नहीं की है। तुम्हारे अंदर काम झलक रहा है, तुम्हारे अंदर क्रोध भी दिख रहा है, तुम्हारे अंदर अहंकार भी दिख रहा है। तुमने अपने अंदर के दुश्मनों पर कोई विजय प्राप्त नहीं की है। गुणानिधि पूजा गुणा नश्लिंग वस्तुम। भाई जी एक बात बताओ, ये पूरा काम कब करना है? जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा तुम गुजार चुके हो, आगे बुढ़ापा है, इसमें पूरा मामला गड़बड़ हो जाता है। अब बूढ़ों को देखो, मेमोरी पर असर पड़ जाता है, कार्य क्षमता पर असर पड़ जाता है, सभी चीज़ों पर असर पड़ जाता है, बुद्धि पर असर पड़ जाता है, कर्म ज्ञान इंद्रियां शिथिल होने लगती है। तो तुम ये काम फिर कब करोगे? इसलिए गुरु की महत्ता है। गुरु सिर्फ पोथी नहीं पढ़ता है, आप में एक अध्यात्म शक्ति को संचालित करता है। गोस्वामी जी भी कह रहे हैं, गुर बिन भवन तरह न कोई, जो बिरंच शंकर समोई। गुरु महिमा में गुरु एक ताकत देता है जिससे हम अपने अंदर के विकारों को समझ सके। मैंने एक सत्संगी से पूछा, मैंने कहा भाई तुम्हें दुनिया के लोग कैसे लग रहे हैं? उसने कहा पागल।
उसका जवाब क्या था? पागल। भाई मैं कह रहा हूं तुम दुनिया को पागल क्यों कह रहे हो, उसका कारण क्या है? हालांकि दुनिया को पागल सभी महापुरुषों ने, संतों ने भी कहा है, और साहब ने तो डंका पीट पीट कर बोला है, संतो ये जग पागल खाना। बोला गुरुजी पागल इसलिए कह रहा हूं, पढ़े लिखों को भी देख रहा हूं, वो काम करते हैं कि अनपढ़ भी नहीं करेगा। उनका अपने पर नियंत्रण नहीं है। हम पागल किसको कहते हैं? जिसका दिमाग पर नियंत्रण नहीं है, पागल आदमी। दिमाग पर नियंत्रण आप नहीं देख रहे हैं? दुनिया के लोग ऐसा ऐसा काम करते हैं, पागल जैसा काम करते हैं। जब भी कोई ऐसा अटपटा काम करता है कहते हैं भैया क्या पागलों की तरह काम कर रहे हो, क्या पागलों की तरह बात कर रहे हो। इस तरह आपने नामदान से पहले अपने जीवन को जब देखोगे तो पागलपंती लगेगी, लेकिन अब क्या है, आपका कंट्रोल है। तो वो यही बोल रहा था पागल। मैं बोला वो क्यों? बोला इनका कोई कंट्रोल ही नहीं है अपने पर, मन जो कह रहा है वही सब किए जा रहे हैं। बाद में सर पीट कर पछताते, हाय ये हमने क्या कर दिया। इसलिए आप देखें अच्छे और बुरे का सबको पता है, अच्छा क्या है बुरा क्या है। जो किसी को मार रहा है उसको पता नहीं कि ये गलत काम है, जो बलात्कार कर रहा है उसको पता नहीं गलत काम है, पर ब्रेन आउट ऑफ कंट्रोल है। तो सबसे पहले गुरु नियंत्रण कर लेता है मन और इंद्रियों पर आपका। आप नामदान से पहले वाले टाइम को देखिए, बड़ा अटपटे थे आप, जो मन चाहता था वो करता था। कई बार आपने वो गलतियां करके पछताए होंगे कि फिर नहीं करेंगे, फिर करते हैं। यानी दिमाग पर किसी भी का कंट्रोल नहीं है। अभी पहले हम दिमाग को देखें, दिमाग क्या है, दिमाग की बनावट क्या है, दिमाग कहते किसको है। अब वो कैसे? कोई भी आदमी जो क्रिया करता है उस प्रक्रिया का एक ही सूत्र है, पहले संकल्प उठता है। आप यहां आए, पहले आपके अंदर संकल्प उठा होगा कि आश्रम चलेंगे, और ये निश्चय किया वहां जाने में कितना टाइम लगेगा, क्या खर्चा आएगा, क्या किराया लगेगा, आपने निश्चय कर लिया जाना है। आप यहां फिर कैसे पहुंचे? चित्त ने बताया ये गाड़ी पकड़ो, ऐसे ऐसे पकड़ो, ऐसे ऐसे चलो, जाकर आप चंदवत पहुंचेंगे। आप पहुंचे, ये आपको चित्त ने बताया। और चौथा फिर अहंकार काम किया, उसके लिए आपने बॉडी को एक्टिवेट किया। तो हमारे मस्तिष्क के ये चार भाग हैं। इस तरह अब यहां सवाल आया, न्यूटन ने भी कहा है दुनिया के सिर्फ लोग 8% अपने मस्तिष्क का प्रयोग कर पाते हैं। कुछ लोग आप देख रहे हैं बड़े गलत काम कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। इस तरह हमारे दिमाग के ये चार है, हर आदमी इसी पर चल रहा है। जिसकी भी क्रियाएं जितनी भी मनुष्य कर रहा है उसका प्रावधान यही है। इसका मतलब है, मैं एक बात कहता हूं जो दुनिया में पहले कोई नहीं बोला है। मेरी ये बात सुन करके बुद्धिमान लोग कहेंगे ये पागल वाली बात कर रहा है। मैं कहता हूं ये मस्तिष्क एक फ्रॉड है। आप इस मस्तिष्क की, इस मन की प्रवृत्ति को समझिए। इसको आत्मा से कुछ लेना देना नहीं है, और इस मस्तिष्क से हम कभी भी उस परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकते। जो लोग उच्च शिक्षा को प्राप्त किए हैं उन्होंने मस्तिष्क का अच्छा प्रयोग करके शिक्षा प्राप्त की, लेकिन हम मंचक ज्ञान से ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। कुछ लोगों ने काफी धन इस्तेमाल किया, बुद्धि का प्रयोग किया, धनार्जन कैसे करते हैं।
यानी हमारा मस्तिष्क परमात्मा तक पहुंच ही नहीं सकता है, इसमें ताकत नहीं है। तभी शब्द क्या करें, गुरु बिन मुक्त न पावे भाई, नरक उर्धमुख भाषा पाई। गुरु की कृपा कटे हम फांसी, विलंब न होए मिले अवनाशी। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, ज्यों थोथा भूस छोड़े किसाना। पहले किसान भूसे को छोड़ देते थे, ऐसे मैंने भी देखा, जानवरों को नहीं खिलाते थे। बाद में गोचर जमीनें लोगों ने कब्जा कर ली तो पशुओं को खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। पशु तो चर करके हरी घास खाते थे और तंदुरुस्त वातावरण में घूमते थे। तो साहब कह रहे इस तरह गुरु के बिना जो प्राप्त ज्ञान है वो भूसे की तरह है, उसमें दाना और सार नहीं है। आगे बोल रहे हैं, गुरु महिमा सुखदेव जो पाई चढ़ विमान वैकुंठ जाई। गुरु बिन पढ़े जो वेद पुराना, ताको नहीं मिले भगवान। बोला मिल ही नहीं सकता है मालिक। उस सज्जन प्रोफेसर को मैंने यही बात बोली, उसे समझाया। गुरु की नाव चढ़े जो प्राणी, खेद उतारे सदगुरु प्राणी। भाई रामायण में गोस्वामी जी एक बात बोल रहे हैं, वो एक तरह से पर्याय है, विराम है। गुरु बिन भवन निधि तरह न कोई, जो बिरंच शंकर समोई। जब मैं ये बातें बता रहा था, बोला ये तो उन्होंने अपना धंधा चलाने के लिए बना हुआ है। वो आदमी मुझे ऐसा नेगेटिव उत्तर दे रहा था हर बात का। यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं, ज्ञानियों में हूं मैं ज्ञानी, मूर्खों का दास। जहां चले लट्ठी बट्ठी, वहां छीलूं घास। आगे क्या बोल रहे हैं, मूर्ख का मुंह बम्ब है, बोलत वचन भुजंग। ताकि युक्ति मौन है, विष्णु व्यापत अंग। मैं जो भी तर्क दे रहा था वो सब काटता जा रहा था। बाद में मुझसे ज्ञान तत्व से मैंने ऐसे जकड़ा कि वो आगे बोल ही नहीं पा रहा था। इसका मतलब मैं ये बता रहा हूं, इस मन पर कोई भी एक ताकत के, जो अध्यात्म शक्ति के बिना कब्जा कर नहीं सकता है। तुम क्या चीज हो? एक डिग्री हासिल करके तुमने पीएचडी सोच लिया कि अब बस हम ही हैं। अरे हजार हजार साल तपस्या करने वाले हमारे पूर्वज कंदमूल खा करके अपने मन पर नियंत्रण नहीं कर पाए, तो बाकी की क्या बात करें। अब यहां एक शब्द साहब कह रहे हैं, गोरख अटके कालपुर। और कौन की बात? आप इसमें साधन नहीं है। मनुष्य के पास ईश्वर तक पहुंचने के साधन नहीं है, क्योंकि आमतौर पर मनुष्य काम किससे कर रहा है? 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और अंतःकरण की 4 इंद्रियां। ये 14 अंतःकरण कहलाते, यही मन है। और इस मस्तिष्क की रवायत क्या है? इसको आत्मा से कुछ नहीं लेना है। इसकी रवायत सिर्फ शरीर के सुख और इंद्रियों के सुख को देखना है। बनावट ऐसी है। भाई आम आदमी को विष्ठा से दुर्गंध आती है। अब यहां सवाल उठा कि लेकिन सूकर को दुर्गंध नहीं आती है, उसके लिए वो आनंद है। ऐसा क्यों? नाक तो सूकर का भी है, इंसान का भी है। उसकी नासिका की बनावट ऐसी है कि उसे
विष्टा में भी महक आ रही है और बड़े चाव से खा जाते हैं, बड़े चाव से खा जाते हैं। बस इसी तरह से इस शरीर, इस मस्तिष्क की बनावट वो है, बड़ी बेकार बनावट है। इस मस्तिष्क को आत्मा से कोई संबंध और लेना देना नहीं है। यह मस्तिष्क सिर्फ क्या चाहता है? शरीर का सुख चाहता है। चाहे तुम कितनी भी पोथियां पढ़ लो, इस पर कंट्रोल नहीं कर सकता कोई। गोस्वामी जी ऐसे ही नहीं कह रहे, गुरु बिन भवन यदि तरह न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। रामकृष्ण से को बड़ा तिन भी तो गुरु कीन, तीन लोक के नायका गुरु आगे अधीन। तो गुरु एक ऐसी अध्यात्म शक्ति आप में ट्रांसमिट करता है, उसके बाद आपका नियंत्रण शुरू हो जाता है। यहां साहब कह रहे हैं, गुरु सजीवन नाम बताए, जाके बलहंसा कर जाए। तो इस तरह बंधुओं, आगे साहब इसकी पुष्टि कैसे करें? एक दो ही होए ताहे समझाऊं, एक दो ही होए ताहे समझाऊं, सभी बुलाने पिटवा के धंधा, कहे कबीर मैं किस किस को समझाऊं, सब जग अंधा। और जीवन 5-25 लागी, काम क्रोध मद लोभ में पागी। इस तरह ये इंसान किसी भी तरह, किसी भी प्रयास, किसी भी कोशिश, किसी भी ताकत से बिना गुरु के संसार से पार नहीं हो सकता। इसलिए अभी यहां पर एक हमारा काम आया कि बहुत से गुरु हैं जो पेट के कारण करे गुरुआई, पीढ़ी से नरक में जाइए। आदमी की एक वृत्ति है, डॉक्टर भी अच्छा ढूंढता है, वकील भी अच्छा ढूंढता है, दुकानदार भी अच्छा ढूंढता है, रिश्ते नाते के लिए लड़का लड़की भी अच्छा ढूंढता है। इस तरह पूरे गुरु के बिना मनुष्य संसार सागर से पार नहीं हो सकता। कौन है वो जो सत्य को जानने वाला है? इस पर धर्मदास जी ने पूछा, हे गुरुवर, हर एक अपने अपने गुरु की महिमा गा रहा है, तो हम एक अदद गुरु को कैसे पहचाने? यहां साहब ने एक शब्द कह दिया। हाँ, आप बाजार में जाते हैं भाई, आप पहले क्या देखते हैं? फल को देखते हैं। प्रथमा पहली नजर से देख रहे हैं, ताजा है या बासी है, उसके शेप से पता चलता है। आप दूसरा क्या देखते हैं? ये मैच्योर है या नहीं है, उसके रंग से आप जान जाते हैं। उदाहरण के लिए भिंडी के खरीदने के लिए जाते हैं, जब वो पक चुकी होती है तो वो तो सब चबाओगे तो भी अंदर नहीं जा पाएगी, तो ऊपर की ठुंडी तोड़ कर देखते हैं। अगर वो ऊपर की ठुंडी टूट गई भिंडी की ऊपरी हिस्सा, तो कहते हैं वो भिंडी पकी है। इस तरह फिर क्या देखते हैं आप? दाम ठीक है या नहीं? और खरीदारी के लिए बहुत चतुराई चाहिए, नहीं तो दुनिया में बड़ी ठगी है। मलियाबाद के आम मशहूर है। जब मैं गोंडा से प्रोग्राम देखकर चला, 4 दिन बाद जाता, भोपाल जाता था, तो रेलवे स्टेशन के पास ही आमों की मंडी, बहुत आम बिकते थे वहां। मैं करीब 1-8 कुंटल आम ले जाता था वहां से खरीद कर। परिवार काफी बड़ा है, भाई हैं, बहनें हैं, उनके बच्चे हैं, परिवार हैं। तो मैं सोचा यहाँ के आम, मलियाबाद के आम बहुत मशहूर है, उनके आम लिए आम लूँ। खरीदारी बहुत ध्यान से आप करना, कभी कहीं भी।
मैं दुकान पर पहुंचा। कई लोग ऐसे फड़ी लगाकर नीचे तरपाल बिछाकर आमों के ढेर थे। सबसे पहले मैंने देखा सबसे तंदुरुस्त सबसे ठीक आम कहाँ है। तो एक बूढ़ा मुसलमान था, उसके पास काफी आम थे, 6-7 कुंटल आम थे, तरपाल पर रखे हुए थे और ताजे थे। मैंने उसको कहा बाबा आम क्या भाव हैं? बोला 40 रुपए किलो। मैं बोला बाबा मैं 1-2 किलो नहीं लेना है, मैं 1 कुंटल लूंगा, थोड़ा दाम कम करो। उसने कहा ठीक है, अगर आप 1 कुंटल लेंगे। हाँ नहीं, मैंने उसको कहा ठीक है। मैंने उसको कहा, अब मुझे ध्यान आ गया थोड़ा, मैंने कहा ठीक है, मैं 40 रुपए किलो दूंगा आपको। शर्त एक है, मैं आम छांट कर लूंगा। उसने कहा कोई बात नहीं। उसने कहा कोई बात नहीं, आप आम छांट कर दे लो। अब मैंने आम छांट कर लेना शुरू किया। उनके पास टोकरे भी हैं और टोकरों का पैसा भी लेते हैं। जैसे मैं आम छांटता था, वो बाबा क्या कर रहा था, जो कटे अच्छे नहीं है वो आम भी 1-2 चढ़ाता था। मैंने उधर नजर रखी। मैं उसके बाद फौरन वो आम उसका जो रखा हुआ है वो उतार लेता था। फिर वो क्या करता था, तोलने में कहता था थोड़े ज्यादा है, तो बड़ा अच्छा आम निकाल कर खोटा वाला आम रखता था तोल पूरी करने के लिए। मैं कहा बाबा नहीं, ये उठाओ नहीं, अगर ये 100 ग्राम ज्यादा है बटा रख दो, फिर हिसाब कर लेंगे ना। यानी कहीं से भी मैं उसकी चालाकी नहीं चलने दी, न तो डंडी मारने दी, न तो खराब चीज रखने दी। अब वो बिलखने लगा, मचलने लगा। मुझे कहा रहने दो, आपको आम नहीं देना है। मैं कहा सुनो, जवान हो चुकी है, तय हो चुका है, आम तो आपको देने हैं, आम तो ले लूंगा आपसे मैं, क्योंकि आपका और मेरी जबान हो चुकी है। आप क्यों नहीं देना चाहते? पता है वो क्या बोला? सुनो, बड़ाई के लिए अपनी बोला, खुदा की कसम आपसे तेज आदमी जिंदगी में कभी नहीं देखा मैंने। वो आम बेचने वाला बोला, बुजुर्ग था, ये 30-40 साल पहले की बात बता। बोला खुदा की कसम आपसे तेज आदमी, आपसे बुद्धिमान आदमी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा। आप आम मत लो। मैं बोला ऐसा क्यों? बोला मेरे 7-8 कुंटल के ढेर में जो हीरे आम थे, जो आम की शोभा बढ़ा रहे थे इस पूरे तरपाल पर, वो सब आपने उठा लिया, अभी कचरा रह गया। उस बाबा का ये तर्क था मेरे, यानी कहने का मतलब है आपको जानना पड़ेगा पहले गुरु कैसा है, ठीक है ना? ये आप करेंगे। बिन जाने जो कोई गुरु करे सो नहीं भव सागर से तरे, ये आपको करना है। दूसरा सावधानी बरतना, मैं आपको बताता हूं। मैं अमरूद पहले खूब खाता था। एक कहावत है, मूंगफली गरीबों का बादाम है।
जो मूंगफली में तत्व है, जो बादाम में तत्व है, कंप्लीट मूंगफली में भी वही है, लेकिन बादाम का जलवा है बड़ा। बादाम 800 रुपये किलो बिक रहा है, मूंगफली 50 रुपये किलो है। इस तरह अमरूद को कहते गरीबों का सेब है। अमरूद में वो सब तत्व मौजूद हैं जो सेब में है, पर सेब का जलवा और प्रसिद्धि ज्यादा है। दोस्तपुर में आप आंख खोलकर खरीदारी करना, आंख खोलकर गुरु को धारण करना। तो दोस्तपुर में 4-5 बड़ी छोटा रास्ता है दोस्तपुर से। मैं अंबेडकर नगर से प्रोग्राम देकर के दोस्तपुर जा रहा था, तो जब मैं वहां एक ठेले वाले से अमरूद मैंने दाम किया, उसने बोला 10 रुपये किलो। मैंने ठीक है। मैं कहा क्या मोल तोल करना, ठीक है। मैंने छांटे अमरूद अच्छे अच्छे, उसने एक लिफाफे में बांधे। गाड़ी साथ में खड़ी थी, सिर्फ मैंने गर्दन यूं की, गाड़ी के पास से खुले 10 रुपये ड्राइवर से लिए। उसने लिफाफा दे दिया, 10 रुपये ले लिए। 2-3 किलोमीटर आगे आने के बाद मैंने लिफाफा खोल के सोचा एक अमरूद खाऊं, तो मुझे एक कम से कम इतना बड़ा अमरूद सड़ा हुआ मिला और कुछ कच्चे मिले। मैं हैरान हो गया। मैं कहा ये तो मैंने छांटे नहीं थे, ये क्या हो गया? देखा, आप आंख खोल कर रहे ना, नहीं तो माल यारों का है। उसने पहले ही 1 किलो वाले लिफाफे रखे थे, आधा किलो के लिफाफे रखे थे। जैसे मेरी नजर उधर से हटी, उसने वो तोले हुए लिफाफे को साइड रखकर और वो गंदे अमरूद वाला लिफाफा रख दिया। इस पर साहब कह रहे हैं बहुत गुरु हैं, अज गमाई हरे द्रव्य कच संकट नहीं, ताते प्रथम परीक्षा कीजिए, ता पीछे गुरु दीक्षा दीजिए। और जो बिन जाने कोई गुरु करे, सोने बहुत सागर से तरे। अब धर्मदास जी सकते में आ गए, बोला गुरुजी हम तो अज्ञानी लोग हैं, कैसे कैसे सदगुरु चीन पड़ेगी, कृपा करके कृपा निधान बताओ, पूरा गुरु कैसे हम समझे। अब यहां साहब कह रहे हैं गुरु के लक्षण कहता हूं धीर, सुनो धीर चितला है। भाई आप रिश्ता करने जाते हैं बेटे का बेटी का, तो पूरा घर परिवार जानकारी लेते हैं कि नहीं, कि मेरी बेटी उस घर में सुखी होगी या नहीं, रहने का स्थान है या नहीं, आर्थिक रूप से मजबूत है या नहीं, आचरण इनका ठीक है या नहीं, तमाम चीजें तो आप देखते हैं। लेकिन एक गुरु आत्मा का सौदा करने जा रहे हो तो आंख बंद करके गुरु नहीं करना, देखना। तो साहब कह रहे हैं गुरु के लक्षण कहता हूं, सुनो धीर से। पहला निर्वासना, दूसरा निर्बंधन, बाल बच्चेदार नहीं करना है तो छोड़ के आ जाए। जब मैं ये बात बोलता हूं, तमाम ठिलुआ गुरुआ लोग कहते हैं छड़ा छाड़, इसको किसी ने लड़की दी नहीं, और कहता है वो फिर हवाला देते हैं उसकी शादी हुई, फलाने की शादी हुई, वो भी हुआ ना। गुरु निर्बंधन हो, निर्वासना निर्बंधन, नहीं तो वो पूरा पैसा कमाकर घर में देगा, पेट के कारण करे गुरुआई, पीढ़ी से नरक में जाए। इसलिए तीसरा गुरु हो सारग्राही। यानी अपनी कमाई से रोटी खाने वाला। प्रमाण मिलता है रविदास के पास, महाराज रविदास के पास में राजा पीपा जैसे शिष्य थे, लेकिन 2 जूती गांठता था, वो महापुरुष था। एक किसी गरीब को देता था, एक बेचकर अपना निर्वाह करता था। संत तुकाराम के पास शिवाजी जैसी शक्तियां थी, लेकिन वो लकड़ी काट करके उस पैसे से अपना जीवन गुजारता था। इसलिए गुरु सारग्राही हो। चौथा अजाचक, जो 3 तरह की भिक्षा नहीं ले, मानस राजस तामस। मन से भी नहीं चाहे कि मुझे पांडे कुछ पैसा दे दे। गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेले दाव, कहे कबीर कैसे तरे चढ़ पत्थर की नाव।
पांचवा समदर्शी, वो सब में आत्मा देखने वाला हो, क्लास कास्ट कलर क्रीड से परे हो। हम सब व्यवहार करते हैं किसी को देखकर तो उसकी चमड़ी देख, मांस देखते हैं कितना है बॉडी में, हड्डी देखते हैं कितनी है बॉडी में, ये तो सब आई गई चीजें हैं, आत्मा को नहीं देख रहे हैं। सबकी दृष्टि लाल है, कोई नहीं कंगाल, वो सब में आत्मरूप देखे, उसको कहते समदर्शी। और पांचवा सर्वज्ञी। अब सर्वज्ञी क्या, समस्त धर्मशास्त्रों का बोध भी रखे, आपकी शंकाओं का निराकरण कर सके। और छठा है ईश्वर निष्ठ, परमात्मा में मिला हुआ हो। नहीं तो अंधे को अंधा मिले तो राह बतावे कौन, बंदे को बंधा मिले तो गांठ छुड़ावे को। जाका गुरु है आंध्रा, चेला कहाँ को जाए, अंधा अंधे पेलिया दोनों को ऊपर है। ता गुरु की शरणागत लीजिए, जीवन जन्म सफल कर लीजिए। अब ये क्यों, कैसे जाने ईश्वर को प्राप्त किया या नहीं? पहले 5 नियमों का जो पालन कर रहा है, इसका मतलब है ये शक्ति उसके पास अध्यात्म शक्ति है, नहीं तो नहीं कर सकता। वो आप में एक ताकत ट्रांसमिट करेगा, जिसकी ताकत से आप अपने पर नियंत्रण करेंगे। बस अपने दिल से जानिए मेरे दिल की बात। क्षमा चाहता हूं, समय हो रहा है, कल मैं पुनः हाजिर हो जाऊंगा।